नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल शिखा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इन्होंने 2 टेक्निक्स का सहारा लिया है। साथ में इनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि ये पहले फेल हो चुके थे, तो इस वज़ह से बहुत डरे हुए थे। एक्चुअली इन्होंने सक्सेस स्टोरी बहुत छोटे में लिख दी है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर करके आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ इनकी सक्सेस स्टोरी से जुड़ी हुई। I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed। मैंने अपना एग्ज़ाम इस बार क्लियर कर लिया, जबकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। बस मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है और वो आई मेरे एग्ज़ाम की न्यूज़। मैं पहले फ़ेल हो चुकी थी, इसलिए मन में बहुत डर बैठा हुआ था। मैंने उस डर को हटा करके 5 इंटू 5 टेक्निक की, 7-7-7 की और उसके बाद मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही हो जाएँगे ना, मर तो नहीं जाएँगे। इसलिए मेरे अंदर के दिल ने बोला कि बेटा तू पास होने वाली है, और ऊपर का ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या-क्या सुनने को मिलेगा। तो 2 ही चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। और मैं मंगलवार के दिन मंदिर गई थी, उसके बाद से मैंने ये भगवान जी के सामने खड़े होकर के डिसाइड किया कि अब मैं इस बारे में नहीं सोचूँगी, और उसके बाद मैंने सोचना बंद कर दिया। मुझे जब रिज़ल्ट सुनने में आया तो वो यही था कि मैंने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, और येस मैंने अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। एक्चुअली मेरी सबकॉन्शियस की तुरंत ही शायद प्रोग्रामिंग हो गई थी, इसीलिए मुझे अंदर से बहुत रिलीफ़ सा लग रहा था कि जैसे कि मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, एंड फाइनली मैंने कर लिया है। थैंक यू सो मच शाम्भवी दीदी, आपने तो मज़े लगा दिए ज़िंदगी में। एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और फाइनली मैंने वो बड़ी चीज़ पा ली है। थैंक यू। ओह! थैंक यू। आई लव यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ। थोड़ा-सा और डिटेल में लिखते तो शायद हम लोगों को और भी ज़्यादा पता चलता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अंदर भी डिटैचमेंट दिख रहा है और 2 टेक्निक्स दिख रही हैं। देखो, टेक्निक क्या होती है ना, आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करने में बेसिकली बस आपकी हेल्प करती हैं। तो हर चीज़ सिर्फ़ टेक्निक पे मत छोड़ दिया करो। प्रिपरेशन बहुत अच्छा रखना होगा आपको, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अंदर से अपने आप को मोटिवेट रखिए कि नहीं यार मुझे करना है, तो मुझे पढ़ना भी है, बहुत अच्छे से मेरी तैयारी रहनी चाहिए। मुझे अपना 100% देना है अपनी तैयारी में, 1000% देना है बल्कि। और साथ में मुझे अपने माइंड को अच्छे तरीके से प्रोग्राम करना है, और फिर उसके बाद उसको छोड़ देना है, जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम ही तो है। जैसे इन्होंने उसको ईज़ी कर दिया, ठीक है? सारा फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा दिया कि यार नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। डर लगता है, टेंशन होती है, लेकिन उन सारी चीज़ों को छोड़ करके भगवान जी के सामने ये बोल करके कि अब मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है, मुझे अब शांत रहना है। और देखिए डिटैच होते ही रिजल्ट आया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया। इसलिए सारे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे रखिए, 1000% दीजिए अपना। स्ट्रेस लेके पढ़िए मत, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड देन पढ़ने के लिए बैठिए। इतनी लंबी-लंबी टेक्निक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर आपको टेक्निक करने का मौका मिलता है तब करिए। पढ़ाई के बीच में इतने लंबे-लंबे घंटों-घंटों की टेक्निक्स करने की सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके, माइंड को पॉजिटिव करके, अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस देके आप एग्ज़ाम दे के आइए। उसके बाद छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है? स्ट्रेस नहीं लेना है, ना एग्ज़ाम से पहले लेना है, ना एग्ज़ाम के बाद में लेना है। मुझे पता है टेंशन होती है, हम नेगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ होते हैं, लेकिन आपके स्ट्रेस लेने से आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में चीज़ें खराब कर दोगे, इसलिए नहीं लेना है, ठीक है? पढ़ाई के दौरान भी स्ट्रेस लेने से पढ़ाई वाले जो टाइम है, मोमेंट्स हैं, पल हैं, घंटे हैं, वो भी बर्बाद कर दोगे, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। और एग्ज़ाम एक बार दे ही दिया तो स्ट्रेस लेने से क्या होने वाला है? ये सारी चीज़ें खुद के बारे में सोचनी है और पॉजिटिव रहना है, अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशन देना है। बीच में जब आपके एग्ज़ाम्स हो गए, पढ़ाई अब नहीं है, तब आप टेक्निक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? मैं सब लोगों को, उन सारे बच्चों को जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सारे ही स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से पहले ही कांग्रेचुलेशंस कर देना चाहूँगी, बधाइयाँ दे देना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।